अलविदा कहकर चले जाते हैं कुछ लोग, लेकिन किसी के जाने के बाद ना जिंदगी रुकती है ना जिंदगी थमती है। लेकिन कुछ शख्सियतें ऐसी होती हैं जिनके जाने के बाद, जी हाँ, जिनके जाने के बाद जिंदगी थम सी जाती है, जिंदगी रुक सी जाती है। और आज एक ऐसी ही तस्वीर से हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं जी। जैसे कि हम सभी ने देखा कि कल हमारे देश के एक्स प्राइम मिनिस्टर, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी अलविदा कहकर जा चुके हैं इस दुनिया से। लेकिन कहीं ना कहीं आज जो पूरा देश है वो किस तरीके से नम आंखों से उनको श्रद्धांजलि देता हुआ नजर आ रहा है। 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित हो चुका है देश में। और सबसे पहले आपको तस्वीर मैं दिखाना चाहूंगी। आप देख सकते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह की हूबहू तस्वीर। बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे वो हमारे सामने ही खड़े हो। जी हाँ, वैक्स के ये स्टैचू हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की ये जो आकृति है उनको तैयार करने वाले कलाकार लुधियाना से चंद्रशेखर प्रभाकर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे भी हम बात करना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये भी बता दें डॉक्टर मनमोहन सिंह जी 2 बार हमारे देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। और अगर उनके रोल की बात करें, उनके रोल प्ले की बात करें कि उन्होंने हमारे देश के लिए क्या क्या किया, तो वो बयान करना शब्दों में बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। 1991 में वो हमारी राजनीति में आए, जब हमारी जो कंट्री है, हमारा देश है, वो बहुत बुरे तरीके से अर्थव्यवस्था के कई ऐसे संकटों से जूझ रहा था। लेकिन अकेले उन्होंने ऐसी कमान संभाली देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने को लेकर, जो आज तक तस्वीरें बयान करती है कि हमारी भारत की राजनीति जितनी अपलिफ्ट हुई, जितनी ऊपर गई, उसका सारा क्रेडिट डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को जाता है। और यहाँ एक बात और भी आपको बताना चाहेंगे कि जी 26 सितंबर 1932 को उनका जन्म हुआ। और जब वो अलविदा कहकर चले गए इस देश को, तो वो तारीख सेम थी 26 दिसंबर। जी हाँ, पूरा देश आज नम आंखों से उन्हें याद कर रहा है और उनकी कमी को जिंदगी भर नहीं भूला जा सकता। हमारे साथ चंद्रशेखर प्रभाकर जी जुड़ चुके हैं, जिन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह की वैक्स की आकृति तैयार की। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज पूरा देश नम आंखों से उन्हें याद कर रहा है और श्रद्धांजलि हमने भी उन्हें अर्पित की, आपने भी अर्पित की। सर, किस तरीके से देखते हैं आज की तस्वीर को? 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित। श्रद्धांजलि जिन शख्सियतों को दी जाती है, वाकई में उन्होंने कुछ ऐसा कार्य किया होता है जो देश और समाज के लिए एग्जाम्पल बन जाता है और देश के लिए एक ऐसी बेमिसाल चीज बन जाता है जिसको कभी लोग भूल नहीं सकते। जैसे अभी आप कह रहे थे कि उस वक्त जब सारी दुनिया अर्थ प्रॉब्लम से जूझ रही थी, इंक्लूसिव ऑफ अमेरिका जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी माना जाता है, वो भी परेशान थे और बार बार डॉक्टर साहब को फोन करके पूछते थे कि हम इस प्रॉब्लम से कैसे निकलें। ये अखबारों में आया है, मैंने मेरी वहां के प्रेसिडेंट से बात नहीं हुई तो अखबारों में आया कि वो देवर सो मच स्केयर्ड ऑफ दिस। उस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह ने न केवल हिंदुस्तान को, सारी दुनिया को अपने ज्ञान के साथ लोगों को उस प्रॉब्लम से उभारने के रास्ते बताए और वो लोग उभर के वापस अपने इकोनॉमी को संभाल सके। तो ये डॉक्टर साहब को एक दफे दर्शन करने का मुझे मौका मिला था और मैं इनकी जो अच्छाइयां थी, यानी कोई मेरा ख्याल अगर ढूंढने भी जाओ तो कोई बुराई आप इनमें ढूंढ नहीं सकते। इतने शांत स्वभाव के और इतने नेक, इतने ईमानदार, देश के लिए प्यार करने वाले, देश को बारे में सोचने वाले और बिल्कुल जिसको बोलते हैं निष्काम कर्म करने वाले इंसान थे।
और जब मैंने इनको देखा तो मेरे मन में आया क्यों ना, क्योंकि मेरा वैक्स म्यूजियम बनाने का एक ही मंतव्य था कि लोग इसमें आए और उन शख्सियतों को मिले जिन्होंने देश के समाज की तरक्की के लिए कुछ किया। सन 47 में हमारा देश आजाद हुआ था और उस आजादी के बाद हमारे देश में इतनी प्रॉब्लम थी, इतनी समस्याएं थी, इतनी मुश्किलें थी, क्योंकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान का विभाजन भी उसी वक्त हुआ। उस वक्त हालात को संभालना बड़ा मुश्किल था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस वक्त कमान संभाली और उसके बाद दूसरे प्रधानमंत्री आए और उन्होंने अपने देश को आगे बढ़ाने का, मैं गिनने लगूं तो बहुत समय चाहिए, तो उन्होंने अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए अपने अपने ढंग से, अपने अपनी सोच के मुताबिक, अपने अपने तौर तरीकों से देश को आगे बढ़ाने की कोशिश की। मगर जब डॉक्टर मनमोहन सिंह यहाँ पर आए तो उस वक्त भी हिंदुस्तान की हालत बहुत खराब हो गई थी, इकोनॉमिकल पोजीशन बहुत खराब हो गई थी, क्योंकि ये फौरन से इन्होंने अर्थशास्त्र का डिग्री की हुई थी। इन्होंने अपनी पूरी जानकारी, पूरी नॉलेज के साथ इस देश को नैया को बाहर ले गए। सर, आपने थोड़ी देर पहले बोला कि बहुत शांत स्वभाव के, जी वो पूरे देश ने देखा और वो आज तक भी, अब वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन कल तक की भी एक ऐसी तस्वीर थी कि हमारे देश के ये इकलौते प्राइम मिनिस्टर थे जो बहुत ही हम्बल, बहुत ही पोलाइट, साथ ही साथ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर इमेज लेकर वो चलते आए हैं। कोई ऐसा शख्स नहीं था जो इनके ऊपर पॉलिटिकल करियर में उंगली उठा सके, और इनका पॉलिटिकल करियर जब ये प्रधानमंत्री नहीं रहे उसके बाद भी कई ऐसे पॉलिटिशियंस आए जो इनसे फोन पर राय लेते हैं, इकोनॉमी को लेकर सुझाव लेते रहे। तो आई थिंक इनसे बड़ा ऐसी कोई शख्सियत हमारे देश में ना तो पहले थी और ना ही कभी आ सकती है। मैं तो सिर्फ इतने कहना चाहता हूं कि आपको ताउम्र जब तक ये चांद सितारे, ये धरती, ये जमीन, ये आसमान है, तब तक आपका नाम हमेशा बड़ी इज्जत मान से, बड़े प्यार से, बड़े एहतराम से लिया जाएगा। मैं आपको प्रणाम करता हूं और परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि ऐसी आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे और इनका हमेशा हमारे ऊपर आशीर्वाद बना रहे। सर, जब आप इनकी कलाकृति को तैयार कर रहे थे, कहीं ना कहीं जैसे आपने और भी कई ऐसी हस्तियों, कई ऐसे बड़े बड़े लेजेंडरी पर्सन्स की हैं वो वैक्स स्टैचू तैयार किए हैं, लेकिन जब आप इनकी कर रहे थे तो कैसे, किस तरीके से आप सारी चीजों को देख रहे थे, विजुअलाइज कर रहे थे? क्योंकि आपने देखा कि इकोनॉमी को सबसे ऊपर लेके जाने वाले अकेले ऐसी शख्सियत थी हमारे देश की, प्रधानमंत्री वो 2 बार रह चुके हैं। तो जब बना रहे थे उस टाइम पीरियड में कैसे थॉट्स आपके माइंड में चल रहे थे? जब मैं कोई स्टैचू बनाता हूँ ना, जैसे भगत सिंह जी का स्टैचू बनाया, जैसे अब्दुल कलाम जी का स्टैचू बनाया, अटल बिहारी वाजपेयी, उनका सारा जो कैरेक्टर है, उनकी सारी जो खूबियां हैं, वो सारी मेरे जहन में मुड़ती। बिल्कुल। और जब मैं डॉक्टर साहब का स्टैचू बना रहा था, बड़ा एक सुकून मन को मिल रहा था कि मैं एक ऐसे देवता इंसान का स्टैचू बना रहा हूँ कि जिसका स्टैचू बनाना मेरे लिए बहुत बहुत जरूरी है। और मैं अपने दिल की सुनता हूँ इस मामले में, और मैंने कईयों ने कहा यार वो तो बड़े शांत से बनते हैं, उनका, मैंने कहा यही उनकी सबसे बड़ी अच्छाई है, जो आदमी काम करता है और काम करने की कभी ये नहीं क्रेडिट नहीं लेता, वो एक्चुअली वही असली काम होता है। इन्होंने ये नहीं कहा ये मैंने किया है, हमेशा ये देश का काम है, मैं जो मेरी जिम्मेदारी है मैं करूंगा। तो निष्पक्ष आपको बोला था ना, निस्वार्थ निष्पक्ष होकर इन्होंने काम किया, तो इसके लिए हमेशा इनको याद किया जाएगा, हमेशा इनको लोग पसंद करेंगे, चाहेंगे। और मैं तो ये चाहता हूँ कि भगवान, अगर ये मेरे को अगर भगवान कहे कि तुम कुछ मांगो, तो मैं यही कहूँगा कि डॉक्टर साहब को हमें फिर से वापस दे दो और ये इनका जन्म दोबारा हिंदुस्तान में हो और दोबारा हमारे देश का कल्याण। बिल्कुल सर, कि जो राजनेता होते हैं एक दूसरे के ऊपर बयानबाजी करते हैं, एलिगेशंस लगाते हैं, लेकिन इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कभी किसी ऑपोजिट पार्टी के किसी लीडर के ऊपर कभी कोई सवाल खड़ा नहीं किया, कभी उंगली नहीं उठाई, कभी कोई एलिगेशंस नहीं लगाए। तो लगता है कि हमारे आने वाले अगर यूथ है, अगर वो राजनीति में उतरता है, तो इस तरीके की तस्वीर हमें देखने को मिले, ताकि भारत की जो हम कल्पना करते हैं एक बहुत खूबसूरत भारत, जिसे सोने की चिड़िया भी कहा जाता था, फिर से वही सोने की चिड़िया बन के उभर के सामने आ सकता है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, जिस चीज के लिए हम अपने सच्चे मन से, सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ करेंगे, उसका रिजल्ट हमें ईमानदारी से मिलेगा। अगर हम कोई कारोबार करते हैं, अगर ईमानदारी से करते हैं, तो हमें तरक्की मिलती है।
अगर हम उसमें जैसे कोई चीज बनाते हैं, आज उस चल पड़ी, उसके बाद मिक्सिंग शुरू कर दी, तो वो समझो वो फेल हो जाएगा। ये बेईमानी है देश के साथ। अगर हम आज कोई पोस्ट अडॉप्ट कर लेते हैं, हमें मिल जाती है, प्रधानमंत्री बन गए या राष्ट्रपति बन गए या कोई भी एमएलए बन गए या काउंसिलर बन गए, तो ये सारी बातें जो हैं उस वक्त खत्म हो जाती है जी। जब हम बेईमानी के रास्ते पर चल पड़ते हैं। बिल्कुल। तो सर जाते जाते हम चाहते हैं कि आपने श्रद्धांजलि किस तरीके से डॉक्टर मनमोहन सिंह को अर्पित की, कुछ कहना चाहेंगे, कुछ, क्योंकि आंखें आपकी नम है, हम देख रहे हैं, उन नम आंखों से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आज हर एक शख्स उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है और 7 दिनों तक कहीं ना कहीं ये तस्वीर देखने को मिलेगी। मेरे सिर्फ यही सबसे रिक्वेस्ट है, बेनती है, जो श्रद्धांजलि का मतलब होता है कि हम इनकी अच्छाइयां जो भी हैं वो अपने जीवन में उतारें और उनको उतार के हम डॉक्टर साहब की तरह अच्छे और नेक इंसान बने और देश को तरक्की के रास्ते पे ले जाएं। और जो नए राजनीतिक आ रहे हैं वो इनसे प्रेरणा लें और इस ढंग को अडॉप्ट करेंगे ताकि कल को उनको भी लोग याद करें कि हाँ ये कोई प्रधानमंत्री। जी हाँ, तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ चंद्रशेखर प्रभाकर जी, जिन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह की वैक्स से बनाई आकृति तैयार की, जो देखने में बिल्कुल रियलिस्टिक लग रही है। हम सभी ने देखा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी अब हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी कमी को जिंदगी भर पूरा नहीं किया जा सकता। और प्रभाकर जी की तरफ से भी सोसाइटी तक एक मैसेज दिया गया है कि अगर आप इंसान बनना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं उनके जैसी शख्सियत, उनके जैसी इंसानियत अपनाकर देखिए, क्योंकि जो भारत की बदलती हुई तस्वीर हमने तब देखी थी, आने वाले वक्त में भी जिसे हम सोने की चिड़िया कहते थे, ऐसी खूबसूरत भारत की तस्वीर हमें फिर से एक बार देखने को मिले। जाते जाते एक बार अपनी एंटायर टीम की तरफ से भी हम कहीं ना कहीं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहेंगे। भगवान उनकी आत्मा को हमेशा शांति दे। ओम शांति।